कोको द्वीप समूह में चीन की नई चाल। ग्रेट कोको द्वीप पर समुद्री टोही और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया स्टेशन म्यांमार की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण पीपल्स लिबरेशन आर्मी सिग्नल इंटेलिजेंस इंस्टॉल किए हैं। चीनी सेना भारत में अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में हिंद महासागर और अंडमान सागर के बीच अलेक्जेंड्रा चैनल में छोटे कोको द्वीप पर एक बेस भी बना रही है। ये सुविधाएं चीन को बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करने और चांदीपुर में डीआरडीओ परीक्षण सुविधा से होने वाले मिसाइल परीक्षणों की क्षमता प्रदान करती है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और मलक्का मध्य के बीच यातायात मार्गों में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थित है और दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना और मिसाइल प्रक्षेपण सुविधाओं और भारतीय नौसेना की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक आदर्श स्थान पर है। इसलिए इन द्वीपों के स्थान के रणनीतिक महत्व को समझता पूर्वक और चीन ने उन पर सैन्य प्रतिष्ठानों की एक श्रृंखला बनाई हुई है। रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल और एक हवाई अड्डा और उपग्रह इमेजनरी सिस्टम का ढांचा तैयार किया है। भौगोलिक रूप से अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप म्यांमार द्वारा नियंत्रित है। 1990 के दशक की शुरुआत से चीन द्वारा सैन्य और नौसैनिक उद्देश्यों के लिए उन द्वीपों का उपयोग करने की लगातार खबरें आती रही है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्या द्वीप वास्तव में चीनी नियंत्रण में है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कोकोस पर रनवे और अन्य कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से पीएलए अधिकारियों द्वारा कोको द्वीप का दौरा करने की रिपोर्ट सामने आई थी। आज इन प्रतिष्ठानों में शामिल जैसे कि म्यांमार ने भारत पर चीन की जासूसी करने के लिए चुपचाप सहमति व्यक्त। ग्रेट कोका आइलैंड सिग्नल स्टेशन का निर्माण 1990 के अंत में 45 से 50 मीटर एंटीना टावर, रडार साइटों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के साथ एक व्यापक सुविधा बनाने के साथ शुरू हुआ। 1993 के मध्य में कुछ 70 चीनी सैनिकों ने नए रडार उपकरण का संचालन शुरू किया।